हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। डेविना अपने कमरे में है, टैबलेट में देखते हुए अपने पुराने खोए हुए लैपटॉप को ढूंढ रही होती है और मन में कहती है, मेरा लैपटॉप को ट्रैक करना मेरी उम्मीद से ज़्यादा आसान था। उनके पास ज़रूर आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। वह अपनी कॉफ़ी की एक चुस्की लेते हुए गहराई से सोचती है, मुझे एक स्थिर मतलब स्टेडी सिग्नल मिल रहा है। बस एक इकलौता सवाल ये है कि मुझे इस सिग्नल का क्या करना है। दूसरी ओर वेल अपना पसीना बहाते हुए फर्श पर लेटकर एक्सरसाइज करने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ देखती है। तभी डेविना ठीक उसके ऊपर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। वेल कहती है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरी सुबह बर्बाद करने नहीं आई हो। ये सुनकर हमारी डेविना एक शैतानी मुस्कान देती हुई कहती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने बॉस से झूठ बोलने के बारे में क्या सोचती हो। वेल गहराई से आह भरते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है, आमतौर पर मैं इससे बचती हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसके लिए एक अच्छी वजह होगी। और ये सुनकर डेविना कहती है सोचती हुई, वह सामान जो पेंट हाउस से चोरी हुआ था। वेल कहती है, जिसके बारे में हमें क्लियर ऑर्डर दिए गए हैं कि हम उसका पीछा ना करें। डेविना कहती है, मैंने उसका पीछा किया। वेल कहती है, इसमें कोई हैरानी नहीं है, ऑफ कोर्स तुमने किया होगा। और ये सुनकर वेल आगे थोड़ी घबरा कर अपने फेस को छूते हुए कहती है, और तुम ये सब मेरे पास लेकर क्यों आई हो। डेविना कहती है, इस लूज एंडिंग को हम ऐसे ही छोड़ दें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। जिस किसी ने भी वो सामान चोरी किया उसने मिकी को ग्लेशियन को बेचने की कोशिश की थी। डेविना आगे कहती है, हमें ये जानना होगा वो कौन था। और ये सुनकर तो वेल भी थोड़ा उसकी बातों में आ जाती है और घबराती हुई एक सीरियस टोन के साथ कहती है, अ गुड पॉइंट एक्चुअली। और वेल एकदम एक्साइटेड होकर खड़ी हो जाती है और चमकदार आंखों के साथ कहती है, तुमने उन्हें कहाँ तक ट्रैक किया है। मीना कहती है, डिस्ट्रिक्ट 1 में एक वेयर हाउस है वहाँ तक। और वेल कहती है, वो तो एक न्यूट्रल टेरिटरी में उस पत्ते के रजिस्ट्रेशन सेल कॉर्पोरेशन की एक लंबी लिस्ट के नीचे छिपा है। बिना वहाँ जाकर छानबीन किए ये पता लगाना नामुमकिन है कि वो असल में किसका है। वेल आगे सोचते हुए कहती है, तो क्या तुम ये सुझाव दे रही हो कि हम यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें गैब्रियल का रिएक्शन दिखाया जाता है जो बहुत हैरान और बहुत परेशान दिख रहा होता है, और हम देखते हैं सामने कौन खड़ा होता है, वेल और डेविना, वो भी एक पार्टी ड्रेस में। गैब्रियल उन्हें शक्की नज़र से देखता हुआ कहता है, ये सब क्या है। वेल शातिर अंदाज में स्माइल करती हुई कहती है, एक गर्ल्स नाइट, जो कि उनका एक बहुत बड़ा जोल होता है। हमारी डेविना जो घबरा रही होती है काफ़ी स्ट्रेस में और बोलती है बस वेल आगे कहती है, ये काफ़ी समय से हमारा ओवरड्यू था, आपको नहीं लगता सर। गैब्रियल जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है उसे ऐसी ड्रेस में देखकर, और कंफ्यूज और क्वेश्चन चल रही होती है उसके माइंड में, और कांपता हुआ उसे उंगली उठाकर कहता है, कहाँ। और डेविना शर्माती हुई दूसरी तरफ देखकर कहती है, सिटी सेंटर, रियो सेंटे कैथरीन के पास। और गैब्रियल तो बस शांत हो जाता है। वेल उनकी कन्वर्सेशन के बीच में कूद पड़ती है और बात को संभाल कर कहती है, वही तो सिटी के सबसे बेस्ट क्लब्स हैं। और ये सुनकर तो एडम हाँ करता हुआ बोलता है, वेल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो लेफ्ट आउट कर दिया गया है। निको मुंह बनाता हुआ कहता है, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है एक्सट्रीमली सस्पिशियस जैसी। और हमारा गैब्रियल जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो तो अभी रो देगा ऐसा लग रहा है। और दूसरी ओर निको और वेल की तो आंखों से ही लड़ाई चल रही होती है। और वेल कहती है, हमारी लेडी थिंग्स वाली बातें करनी है इसलिए। गैब्रियल डेविना की ओर आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या ऐसा ही है डेविना। और डेविना उसकी आंखों में देखती भी नहीं है। दूसरी ओर शर्माती हुई बस अनकंफर्टेबल होती हुई कहती है, ओ हाँ बहुत सारी बातें। गैब्रियल जो डेविना के पास आता है और टेंशन में और नर्वस होकर उसे कहता है, क्या ये सच में टाउन में आवारागर्दी करने का राइट टाइम है। एक्चुअली गैब्रियल तो गुस्सा है पर वो दिखा नहीं सकता है। और सामने आती है वेल बात को संभालते हुए और डेविना के कंधे पर हाथ रखती है। डेविना ब्लश करने लगती है और वेल गैब्रियल को याद दिलाते हुए और ताना मारते हुए कहती है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से महीने में एक छुट्टी ऑफ मिलती है ना। ये सुनकर तो गैब्रियल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, टेक्निकली तो हाँ। और वेल कहती है, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है। हमारी वेल डेविना को वहाँ से खींच कर ले जाती है। डेविना जिसका दिल अभी पीछे ही गैब्रियल से लड़ रहा होता है, और गैब्रियल जो दुखी खड़ा रह जाता है और डेविना उसे ही देख रही होती है पीछे। और डेविना को खींचते हुए वेल कह रही होती है उनसे,
अच्छे बच्चे बनकर रहना। और हमारी वेल जो एक मोटर बाइक भी चलाना जानती है और वो अपनी बाइक निकालती है और हमारी डेविना थोड़ी नर्वस होती हुई उससे पूछती है क्या हमें बाइक से ही जाना होगा। वेल कहती है जब तक तुम ये नहीं चाहती कि एडम हमें ड्राइव करे और पूरा मिशन बर्बाद कर दे, वो उस बाइक को ट्रैक करेगा, इसलिए मैं इसे भी क्लब के बाहर ही पार्क कर दूंगी और हमें पैदल निकलना पड़ेगा। और हमारी टॉम बॉय वेल बाइक लेकर चली गई ब्रूम ब्रूम करते हुए। और भाई उनको जाते हुए कौन देख रहा है? एडम और निको, वो भी विंडो के थ्रू। और एडम कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को वार्न करना चाहिए, मतलब वो क्या करने जा रही है इस बात के लिए। हमारा निको बोलता है अरे भाई तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा। और एडम कहता है मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ कि जल्दी से वापस आ जाए और हमारी सलामती ऐसी बनी रहे। सुनकर निको थोड़ा परेशान होता हुआ कहता है ठीक है तो मैं ब्रांडी निकाल रहा हूँ। हमारा गैब्रियल तो बस अपने टैबलेट में घुसा हुआ है जैसे कि वो कुछ चेक कर रहा हो। दूसरी ओर देखते हैं कि दोनों लड़कियां पहुंचती हैं अपनी पार्टी के लिए क्लब के बाहर। वहाँ पे बड़ा लाउड म्यूजिक चल रहा होता है और काफी लाइटिंग वगैरह। और तभी दोनों अंदर की तरफ जाने लगती है। सामने खड़ा होता है एक बॉडीगार्ड और डेविना बोलती है रुको क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं। कहती है अगर हमारी बॉडी से क्लब वाली स्मेल नहीं आएगी तो उन्हें पक्का पता चल जाएगा। गार्ड अपने कान पे हाथ लगाता हुआ कहता है कि 1 मिनट कॉल। और तभी वैलेंटाइन कहती है नाम बताते हुए वैलेंटाइन, और चार्मिन मेरा वेट कर रही है। तभी डेविना पीछे से आ जाती है और वो बोलती है मैं इसके साथ हूँ। वो बहुत नर्वस हो रही होती है। दोनों अंदर पहुँचते हैं। डेविना सोचते हुए मुझे लगा ही था कि क्लब काफी कूल होते हैं पर ये तो। तभी वैल बोलती है उसे यही मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मेरा बैक एरिया कुछ काम है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। और भाई हमारी वैल तो छोड़कर जाने लगती है डेविना को। डेविना बहुत नर्वस हो रही होती है और उससे बोलती है पर मैं करूँगी क्या यहाँ पर। और वैल कहती हुई जाती है कि ये क्लब है तुम खुद फिगर आउट कर लोगी। और तभी डेविना के पीछे एक लड़कियों का ग्रुप आ रहा होता है और एक लड़की कहती है फाइनली चलो डांस करें। और उससे पीछे वाली लड़की कहती है कि ड्रिंक पहले करते हैं। और तभी वो बोलती है यहाँ पर बाहर की तरफ इतनी लाइनें क्यों लगी है। और डेविना जो ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि गेट पर तो वही खड़ी थी करती है। और तभी एक लड़का उसकी तरफ आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है हाथ देता हुआ क्या तुम। और तभी डेविना उसे हाथ दिखा देती है और बोलती है नो थैंक्स। और वो चली जाती है वहाँ से। और वो जाकर काउंटर पर खड़ी हो जाती है। वो बोलती है वेटर को वोटर। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा हैंडसम पुलिस वाला थोड़ा नर्वस होता हुआ उसके पीछे खड़ा होकर कहता है क्या ये पानी के लिए कुछ जल्दी नहीं है ना। भाई वो कितने प्यार से उसे निहार रहा है। और यहाँ पे हमारी डेविना पीछे देखती है मुड़ के। ओ भाई वो तो एकदम शॉक हो जाती है कि पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है। और बोलती है अरे तुम। और उसका पानी उसके ऊपर गिरने वाला होता है। और एमी ने उसे स्माइल के साथ कहता है हे मैं भी सरप्राइज हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी ऐसी जगह पर मतलब क्लब्स में आती होगी सच में। सुनकर तो डेविना थोड़ी ब्लश कर रही होती है और नजर चुराते हुए कहती है कि मजाक मत करो। एमी ने उसे देखता हुआ कहता है कि अच्छा तुम्हारा वो टीनी सा चार्ज कहाँ पर है, मतलब वो मिक्की की बात कर रहा होता है। यहाँ पर डेविना कहती है मैं अभी ऑफ पर हूँ। और ये सुनकर एमी ने अपनी ड्रिंक उसकी ओर बढ़ाता हुआ चीयर्स करता है और बोलता है तब तो इस बात पर सेंट ही करना बनता है। और डेविना ये सुनकर थोड़ा घबराकर मन में सोचती है जल्दी आओ वेल। और दूसरी ओर एमी ने तो अपनी गप गप करके सारी ड्रिंक खत्म कर देता है और पूछे बिना ही डेविना का हाथ होल्ड कर लेता है और बोलता है चलो डांस करें। और ये देखकर तो हमारी डेविना ब्लश करने लगती है और शर्मा जाती है और बोलती है डांस। वो उसका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ नीचे जाके पार्टी की तरफ ले जाने के लिए हाथ बढ़ाता है और बोलता है अनलेस वरना क्या तुम यही खड़े होकर कुछ ज्यादा ही अजीब दिखना चाहती हो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है उसके पास जाकर और स्टेज की तरफ दौड़ता है उसे लेकर। मन में सोचती है यहाँ तो इतने लोग डांस भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा एमी ने जो हीरो की तरह अपना डांस का जलवा बिखराने लगता है और वो बहुत अच्छे अच्छे मूव दिखाता है उसे और अपनी प्यारी सी नशीली आंखों से उसे देख रहा होता है। अब बताओ कैसे नहीं होगा ऐसी प्यारी सी आंखों से प्यार। तो भाई ये देखकर हमारी डेविना का भी दिल उसे देख के पिघल जाता है। वो भी एमिने को ब्लश करती हुई देखती है और वो बोलती है ये कितना सिली है बट इतना भी बुरा नहीं है। और वो भी उसके साथ डांस करने लग जाती है और बस वो झूम ही रही होती है और मन में कहती है ये तो बिल्कुल। और एमी ने मौके पे चौका मारते हुए उसकी कमर पे हाथ रखता है और अपनी तरफ कर लेता है कपल डांस के लिए। वो काफी क्लोज होते हैं डांस में और उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या चल रहा है।
खासकर डेविना को नहीं पता होता है पर कोई अपने फ़ोन में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। अब ये पता नहीं है कि वो है कौन, वो बाद में पता चलेगा। और तभी डेविना को पीछे से आवाज़ आती है, सीरियसली। डेविना अपनी सपनों की दुनिया से जागती है और ब्लश करती हुई पीछे की तरफ देखती है। वहाँ पर खड़ी होती है वेल। और भाई हमारा एमी ने तो बस उसकी कमर पर हाथ डाल के खड़ा होता है और डेविना कहती है उसे देखकर वेल। और वेल गुस्से में उसे खुर्राती हुई कहती है, मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। उसका गुस्से में हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। डेविना बेचारी सफाई देती हुई कहती है, मैं तो बस भीड़ में मिलने की कोशिश कर रही थी। वेल कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। पीछे खड़ा एमी ने उन्हें बड़ी सस्पिशियस नजर से देख रहा होता है, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। और पीछे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है। दोनों क्लब से बाहर आते हैं। डेविना सफाई देती हुई कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वेल कहती है, ऑब्वियसली। और वो गुस्से में डेविना को एक दीवार से सटा देती है और उसके आगे आके कहती है, मैं कभी भी उस वुमेन को नहीं बताऊंगी कि उसे अपना टाइम किसे देना है और किसे नहीं। बस ये सोच लो कि आने वाले टाइम में इसी कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का अंजाम कुछ और हो सकता है। बेसिकली वो उसे वही समझा रही होती है, कोई भी तुम्हें यूज कर सकता है गैब्रियल के पास पहुंचने के लिए और उसके प्रति जो तुम्हारा लगाव होगा वो मिशन को वीक कर देगा। और यहाँ पर डेविना घबरा जाती है और ब्लश करती हुई कहती है, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वेल कहती है उसे हाथ से रोकते हुए, श्योर ऐसा नहीं है, लेकिन इटालियन वाइन की कसम गैब को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे गैब्रियल तो अभी भी अपने टैबलेट में कुछ देख रहे होते हैं, वो भी बहुत शांति के साथ। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड व्हाट यू थिंक कि गैब्रियल टैबलेट में क्या देख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना फेवरेट पार्ट भी मत लिखना भूलना। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय।